गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीकॉम सेम 3 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है मटेरियल्स अकाउंट 2 वो उसमें मैं आपको सम नंबर 17 करवाऊंगी। ये जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें सम नंबर 17 नहीं है, मगर ये जो एग्जाम्पल फ्रॉम लेटेस्ट एग्जामिनेशन है उसमें फर्स्ट दिया गया है। इसमें ऐसे बोला गया द फॉलोइंग इज समरी ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ material B in the factory during March 2010. The material issue on 13 March 2010 and 18 March 2010 were priced on FIFO and LIFO। यानी कि यहाँ पे जो इशू दिया गया है ये इशू हमें FIFO मेथड से और इसके बाद वाला ये इशू जो है वो LIFO मेथड से काउंट करना है। उसके बाद इट वॉज डिसाइडेड टू प्राइस the issue by weightage average method from 20 March 2010। prepare stock register for material। यानी कि ये 20 डेट के बाद ये जो है 25 मार्च को इशू ये हमें वेटेज एवरेज से इसकी वेटेज एवरेज की जो मेथड है उससे हमें काउंट करनी है। એટલે કે એક કારખાના 2010 દરમિયાન માલસામાન બી અંગેની આવક અને જાવકની માહિતી નીચે મુજબ છે। તારીખ 13/3/2010 અને 18/3/2010 રોજની જાવકની કિંમત નક્કી કરવા માટે અનુક્રમે ફીફો અને લીફો પદ્ધતિ અપનાવવાની છે, જ્યારે 20/3/2010 રોજની જાવક મૂલ્યાંકન માટે ભારિત સરેરાશ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે। માલસામાનના સ્ટોકનું પત્રક તૈયાર કરો। એટલે કે 13 તારીખના જે જાવક છે તેમાં ફીફો પદ્ધતિ અને બીજી 19 તારીખની જે જાવક છે તેમાં લીફો પદ્ધતિ અને છેલ્લી જે જાવક છે તેમાં ભારિત સરેરાશ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાનો છે। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो है हमारे ओपनिंग बैलेंस वो है 250 क्वांटिटी और हमारा टोटल अमाउंट है 5000। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मार्च फर्स्ट को है। यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर का जो था कॉलम वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसमें सब में हमें इनवॉइस नंबर दिया ही नहीं है इसलिए। अभी इसके बाद मार्च फर्स्ट को हमारा है 215 क्वांटिटी का और टोटल अमाउंट है 5000। यानी कि अब हम लोग रेट कैसे निकालेंगे, तो ये जो 5000 हमें दिया गया है डिवाइड बाय 250 यानी कि 20 हमारा रेट आ गया। बैलेंस में हम लोग वही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 5th डेट को परचेस दिया गया 1750 क्वांटिटी है और 31500 टोटल अमाउंट है। 31500 अमाउंट है ये जो मार्च 5th है उसमें, और क्वांटिटी हमारी है 1750। यानी कि 31500 डिवाइड बाय 1750 तो 1.8। तो यहाँ पे हमारा 18 आएगा। उसके बाद ये हमने परचेस किया वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो 250 20 5000 इसमें 1750 इंटू 18 यानी कि 31,500 ये हमारा दोनों बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर का हमें दिया गया है, यानी कि 8th डेट को परचेस है 1000 क्वांटिटी है और 22,000 टोटल रेट है। यानी कि 8 को 1000 क्वांटिटी है और 22,000 रेट है, अमाउंट है। यानी कि 22,000 डिवाइड बाय 1000 यानी कि 22 हमारा रेट होगा 22। तो वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। 215 1750 1000 20 18 22 5000 31,500 एंड 22,000। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 13 को इश्यू है। ये इश्यू हमें कौन सी मेथड से गिनना है, तो वो यहाँ पे लिखा गया कि 13 मार्च को हमें फीफो मेथड से गिनना है और वो है हमारा क्वांटिटी उसमें दिया गया है 1200। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13 को हमारा इशू है
यानी कि इसमें हम लोग लिखेंगे फीफो मेथड यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फर्स्ट वाला जो हमारा स्टॉक है 250, उसमें से हम लोग लेंगे 250, उसके बाद हमारा बचा 750, उसके बाद इसमें से हम लोग लेंगे कितना, तो उसमें से हम लोग लेंगे ये जो 1200 टोटल हमें लेना है, उसमें से माइनस 250 हमने ले लिए, तो 950 जो बचे वो हम लोग ये सेकेंड वाले स्टॉक में से लेंगे, और उसका रेट 250 का 20 रेट और 1750 का 18, तो इसका अमाउंट आएगा 950 इंटू 18 यानी कि 70,100। उसके बाद यहाँ पे कितना बचे, यानी कि 1750 माइनस 950, तो आंसर यहाँ पे आएगा हमारा 800 और 1000। 18 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे बचा 14,400। उसके बाद यहाँ पे 22 और 22,000। उसके बाद यहाँ पे 15 डेट को परचेस दिया गया है, वो है 20 क्वांटिटी का और टोटल अमाउंट है 5000, यानी कि 15 को 20 क्वांटिटी है और 5000 टोटल प्राइस है, यानी कि 5000 डिवाइड बाय 200 यानी कि 25 रुपये हमारे यहाँ पे होंगे, रेट होगा। और इसके बाद ये भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे इशू दिया गया है 19th को। ये इशू हमें कौन सी मेथड से ढूंढना है, तो वो यहाँ पे लिखा गया है 18th को जो इशू है हमारा वो हमें लीफो मेथड से ढूंढना है, यानी कि अभी इसमें इशू दिया गया है 1000 क्वांटिटी का, तो यहाँ पे हम लोग 1000 लिखेंगे, मगर लास्ट लीफो मेथड यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लास्ट वाला है 200, तो उसमें से ये 200 हम लोग लेंगे, बाकी बचा 800 वो हम लोग इसमें से लेंगे, यानी कि 200 का रेट है 25 हुआ, और ये जो 1000 है उसमें से हमने 800 ले लिए, उसका रेट हुआ 22, यानी कि यहाँ पे 5000 और 800 इंटू 22 यानी कि 70,600। उसके बाद यहाँ पे बचा हमारा स्टॉक कितना, 800 बचा और 18 बचा, यानी कि ये वैसे का वैसा है, और इसमें से हमने कितना यूज़ किया 800, तो बचा हमारा 200 22 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि इंटू 22 यानी कि 4400 4400। यहाँ पे 20 नंबर का हमें इश्यू दिया गया है, वो है 1000 रुपीज़ का। यहाँ पे दिया गया है 1000 रुपीज़ का इश्यू है, सॉरी परचेस है 20 को, ये लास्ट वाला परचेस है। इसके बाद वेटेज एवरेज है कि मेथड से हमें इशू करना है, तो ये हमारा लास्ट वाला जो परचेस है वो 1000 का है और 50,200 इसका प्राइस है, यानी कि इसका हम लोग रेट निकालेंगे तो 15.2 आएगा। अभी हमें क्या करना है, ये हमारा लास्ट परचेस है और इसके बाद वेटेज मेथड है, यानी कि हमें फॉर्मूला यूज करना है वेटेज एवरेज का, यानी कि P1 इंटू पी क्यू प्लस P2 इंटू Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2, यानी कि यहाँ पे हमारा P1 जो है वो कौन सा है, तो वो ये दोनों स्टॉक प्लस होके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्राइस 1, और ये P1 और P2 को क्या है, तो ये P1 जो है ये इन दोनों का टोटल है, वो है हमारा 14400 प्लस 4400, यानी कि ये, और उसमें प्लस क्या होगा तो P2 और Q2, यानी कि ये जो है ये P1 और ये Q1 है, इसका टोटल मैंने सीधा लिख दिया है, और ये जो है हमारा P2 और Q2 ये है, इसका मल्टीप्लिकेशन करके हमारा ये आंसर आएगा, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसका टोटल क्या होगा 15,200 का 34,000। अभी उसको मैं क्या करना है Q1 प्लस Q2, Q1 मैंने क्या कहा था ये है हमारा Q1, इसका टोटल यानी कि 1000 प्लस Q2 हमारा कौन सा ये है 1000, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे
डिवाइड बाई 2000, 1000 प्लस 1000 यानी कि 2000, तो हमारा आंसर आएगा 17। तो ये जो 17 है वो हमें यहाँ पे लेना है। तो वो हम लोग कैसे लेंगे, तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना हुआ, तो ये टोटल हमारा स्टॉक हुआ 2000 रुपीज़ का, 17 रुपीज़ के हिसाब से 34,000। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमारा यहाँ पे इशू दिया गया है वो है 1500 का, यहाँ पे दिया गया है 1500 का हमारा इशू दिया गया है। वो हमें कौन सी मेथड से निकालना है, वो वेटेज एवरेज की मेथड से हमें ढूंढना है। यानी कि वो हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो वो यहाँ पे 25 को इशू है हमारा, कितना है, तो वो 1500, तो 1500 हम लोग लिख देंगे, मगर यहाँ पे प्राइस हमें 17 लेना है। तो यहाँ पे 1500 इंटू 17 यानी कि 25500। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक कितना बचा, तो 2000 में से माइनस 1500 तो 500 बचा, और उसके बाद 17 रुपीज़ के हिसाब से तो वो हमारा 8500। तो इसका हम लोग लास्ट में टोटल कर देंगे, ये जो क्वांटिटी और अमाउंट है उसका, और लास्ट में हमारा स्टॉक बचेगा, क्वांटिटी है 500 और उसका अमाउंट है 5500। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद मैं आपको सम नंबर 20 करवाने वाली हूँ, जो इंग्लिश मीडियम की बुक में नहीं है मगर गुजराती मीडियम की बुक में है, और ये यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट IMP है और एग्जाम में पूछा गया सम है। अभी इसमें ये टेबल दिया गया है, उसमें परचेस और इशू दिया गया है। यहाँ पे खरीदी का मतलब होता है परचेस और जावकनो मतलब થાય છે इशू। यहाँ पे दिया गया ये जो फर्स्ट इशू है वो हमें फीफो मेथड से गिनना है, उसके बाद सेकेंड जो इशू है वो हमें लीफो मेथड से ढूंढना है, और ये जो लास्ट इशू है वो हमें वेटेज एवरेज से ढूंढना है, भारित सरेराश यानी कि वेटेज एवरेज से ढूंढना है, वेटेज एवरेज से। यानी कि इसमें 1 जुलाई है, 1 जुलाई, उसमें फर्स्ट है परचेस हमारा 250 यूनिट्स का और टोटल अमाउंट है 750, यानी कि 250 और 750 डिवाइडेड बाय 250 यानी कि 3 हमारा रेट आएगा, और हम लोग बैलेंस में लिख देंगे 250 और 3 के रेट के हिसाब से 750। उसके बाद यहाँ पे 8th डेट को परचेस दिया गया है, वो है 250 यूनिट्स का, 8th को 250 यूनिट का परचेस है और उसका टोटल अमाउंट है 1000, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 250, तो हमारा रेट आएगा 4। अभी वो भी हम लोग इसमें प्लस कर देंगे, $1000 है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड हमारा दिया गया है 13 को इशू है, એટલે કે जावक, वो है 20 यूनिट्स का फीफो मेथड से, यानी कि यहाँ पे 13 डेट को इशू है हमारा 20 यूनिट्स का फीफो मेथड, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि ये हमारा फर्स्ट जो स्टॉक है उसमें से हम लोग लेंगे। फर्स्ट है 3 रेट के हिसाब से यानी कि 600, और यहाँ पे बचा हमारा 15 और 3 रुपीज़ के हिसाब से 150, और यहाँ पे 250 का 4 रेट है और उसके हिसाब से 1000 अमाउंट यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 15 को दिया गया है परचेस, वो है 500 यूनिट्स का, और टोटल यहाँ पे अमाउंट है 2500, यानी कि 2500 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमारा रेट आया 5। उसके बाद ये हम लोग 500 जो है वो भी इसमें ऐड कर देंगे, 115, 1000 और 2500। उसके बाद यहाँ पे 21 को है इशू, એટલે કે जावक, वो है 300 यूनिट्स का, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूंगी 21 को इशू है हमारा लीफो मेथड से ढूंढना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि ये जो लास्ट वाला जो हमारा स्टॉक है उसमें से हम लोग लेंगे 300 यूनिट्स, वो उसका रेट क्या होगा 5, यानी कि 1500 आएगा अमाउंट। इसके बाद यहाँ पे हमारा बचा कितना वो हम लोग लिख देंगे,
यहाँ पे ये जो 500 है उसमें से हमने ऑलरेडी 300 ले लिए है, तो यहाँ पे 200 हमारे बच्चे 5 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 1000। उसके बाद 23rd को हमारा परचेस है, 23rd को वो है 23 डेट को वो है 300 यूनिट्स पर। यहाँ पे उसके बाद इशू जो है वो वेटेज एवरेज से निकालना है, तो पहले हम लोग परचेस लिख देंगे 300 यूनिट्स। टोटल हमारा अमाउंट है 1500, यानी कि 1500 डिवाइडेड बाय 300, तो हमारा रेट आएगा 5। अभी यहाँ पे हमें कौन सी अमाउंट लिखनी है, तो वो हम लोग वेटेज एवरेज निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला है P1 Q1 प्लस P2 Q2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2। यानी कि यहाँ पे P1 और PQ क्या है, तो P1 और PQ जो है वो फर्स्ट जो स्टॉक है उसका प्राइस और क्वांटिटी, ये दो है, ठीक है। और ये तीनों मिला के हमारा टोटल क्या होगा, तो इसका टोटल हमारा ये जो अमाउंट है इसको हम इनटू करेंगे तभी हमारा ये आएगा। और P2 Q2 क्या है, ये है, ये जो हमारी लास्ट परचेस है ये है हमारा P2 और Q2। तो P1 Q1 यानी कि ये सब हमारा होगा, तो इसका हम लोग इनटू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो इन सभी का मैं अभी टोटल कर रही हूँ 150 प्लस 1000 प्लस 1000, यानी कि 2150 प्लस अभी होगा P2 Q2, यानी कि P2 ये है और Q2 ये है, इसका इनटू क्या होगा 1500। मैं यहाँ पे सीधा आंसर लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में P1 इंटू Q1 ये भी लिखना है। इसके बाद Q1 प्लस Q2, यानी कि Q1 क्या है, तो ये है हमारा Q1, ये इसका टोटल, यानी कि 250 प्लस 50 प्लस 200, यानी कि 500, ये हमारा P1 हुआ प्लस Q1 हुआ। उसके बाद Q2 हमारा कौन सा है 300, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 2150 प्लस 1500 इज इक्वल टू 3650 डिवाइडेड बाय 800, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0.45। मगर यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका टोटल, यानी कि 2150 है प्लस हम लोग करेंगे 1500, ये क्या है, तो PQ इंटू Q2 का हमारा आंसर है 1500, तो हमारा आंसर आएगा 3650। डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, तो Q1, यानी कि ये जो है हमारा क्वांटिटी Q1, इसका टोटल हमारा होगा 500। उसके बाद ये जो 300 है उसका टोटल, यानी कि यहाँ पे 800 होगा और यहाँ पे 3650, तो हमारा इसका आंसर आया 800, यानी कि इसका आंसर आएगा 4.562, यानी कि 4 पॉइंट सिर्फ हम लोग 56 ही लेंगे। अभी यहाँ पे हमें एंट्री कैसे करनी है, ये हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी थी 500 थी ऑलरेडी, और उसमें से 300 हमने ले ली, 300 प्लस हुई, यहाँ पे कितनी है 500 प्लस 300, यानी कि 800 हुई। कितने रुपीस के हिसाब से, वो है 4.56, 800 इंटू 4.56, तो हमारा आंसर आएगा 3648। उसके बाद यहाँ पे 13 को है, 30 को हमारा इश्यू है वो वेटेज एवरेज से निकालना है, वो है यूनिट हमारा 400, यानी कि 400 है, हमें यहाँ पे रेट कौन सा लेना, ये लेना है 4.56, तो इसका आंसर क्या आएगा 400 इंटू 4.56, तो यहाँ पे आंसर आया 1824, यानी कि ये जो 800 यूनिट था हमारे पास उसमें से हमने 400 ले लिया है, तो यहाँ पे हमारा बचा 400 और उसका रेट 4.56 के हिसाब से 182, यहाँ पे 14 इंटू 4.56 इज इक्वल टू ये आया। यहाँ पे हमने 2 ही पॉइंट लिए हैं, यानी कि ये जो है 4.5 हमारा कौन सा आया था 3650 डिवाइडेड बाय 800, तो ये जो आया था हमारा, यहाँ पे हम लोग कैसे लेंगे, यहाँ पे लास्ट में 5 है इसीलिए इसको हम लोग 3 ले लेंगे, तो यहाँ पे 3 लेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा, तो 4.563, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1825, ठीक है 1825। यहाँ पॉइंट में मिस्टेक हो सकती है इसीलिए आपको ध्यान रखना है।
और यहाँ पे हमारा क्या आएगा 800 इंटू 4.563, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 3650। तो यहाँ पे अभी लास्ट में हमारा स्टॉक कितना बचा, तो 800 था, उसमें से 400 हमने इश्यू कर दिया, तो हमारा बचा 400 और उसका रेट है 4.53563, तो यानी कि 400 इंटू 4.563, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1825। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है, यानी कि हम इसको 5 ही लेंगे। तो इसके बाद हम क्वांटिटी और अमाउंट का टोटल करेंगे, तो इसका टोटल करते 250 प्लस 250 प्लस 500 प्लस 300, तो इसका टोटल आएगा 1300। उसके बाद 175 प्लस 1000 प्लस 2500 प्लस 1500, यानी कि 5750। अभी इस क्वांटिटी का, इश्यू की क्वांटिटी का टोटल करेंगे 200 प्लस 300 प्लस 400, यानी कि 900। उसके बाद 600 प्लस 1500 प्लस 1825, यानी कि 3925। इसके बाद इसका हमें टोटल कैसे करना है, ये जो लास्ट वाला हमारा जो स्टॉक बचा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये मैंने सम करा है जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और मोस्ट टाइम पे सम है। इसके बाद मैं और एक सम कराऊंगी, उसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।